मेरा मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त कहता है मुझे कॉल करके, उसके 3 पब्स हैं और 3 पब्स में उसने करीबन 9 सिखों को, जो हट्टे कट्टे हैं, बहुत 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 ज़्यादा पहलवान टाइप हैं, एक मतलब हथौड़े जैसा आता है उनका, तो कहते हैं मैं इनको निकाल रहा हूँ। मैंने कहा बिल्कुल नहीं निकालेगा। तो कहते हैं नहीं यार ये ऐसा हो गया और मतलब लोग डरेंगे पब में आने से। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, वो इंडिविजुअल है, वो कुलविंदर कौर है, उसका रीज़न अलग है, उसकी ब्रिंगिंग अलग है। वो जिस वजह से किया उसने वो अलग है। ये जो है, मैं भी इनसे मिल चुका एक दो से, तो मेरे दोस्त भी हैं, तो ये इतने प्यारे बंदे हैं यार, मतलब और तेरे लिए जान देते हैं। तो ऐसे लोगों को नौकरी से निकालेगा तो उसको समझ में आ गई बात और उसने फिर अपना डिसीजन चेंज कर लिया। पर इमेजिन करो, जब इस तरह का मेरा दोस्त जो कि बहुत एजुकेटेड है, वो अगर ऐसे सोच सकता है, तो इमेजिन कितने लेवल्स पे लोगों की परसेप्शन चेंज हो रही हो। कंगना रनावत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे 6 जून को थप्पड़ पड़ गया। अभी अभी एमपी बनी, अभी अभी थप्पड़ पड़ गया। सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मारा। पहले तो ये जान लीजिए कि सीआईएसएफ क्या ऑर्गेनाइजेशन है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये पूरा नाम है, पूरी फुल फॉर्म है, किसी को नहीं पता हो तो। पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो वेरियस पब्लिक अंडरटेकिंग्स, बहुत सारी पब्लिक अंडरटेकिंग्स को सिक्योरिटी फोर्सेस प्रोवाइड करती है। यही समझना, सिक्योरिटी देना। और सिक्योरिटी ऑफिसर सिक्योरिटी ही ब्रीच कर रहा है। अब इससे आप क्या समझते हो? यहाँ पूरा मुद्दा छोड़ दो, सब छोड़ दो। कंगना रनावत कौन है, सुपरस्टार है, उसने क्या बोला है, कुलविंदर कौर ने क्यों करा, अभी उस पर आएंगे। पर सिक्योरिटी पर्सोनल, सिक्योरिटी कांस्टेबल, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय ने सिक्योरिटी ब्रीच कर दी, ये बहुत बड़ी बात है, स्पेशली जब वो पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करती है। सो कुलविंदर कौर को आउटराइटली तो सपोर्ट आप कर ही नहीं सकते। पर इस मामले में अब थोड़ी सी तहकीकात करते हैं, क्योंकि यहाँ पीपोए का वीडियो देख रहे हो, तो ऊपर ऊपर से तो बात नहीं करेंगे, थोड़ी गहराई तक जाएंगे, डीप रूटेड कोई चीज निकाल के लेकर आएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, जब ये सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो समझ ही नहीं आ रहा था कंगना रनावत को थप्पड़ क्यों पड़ गया। कई चीजें वो बड़ी इंसेंसिटिवली बोल जाती हैं, जिससे लोग बहुत हर्ट हो सकते हैं। बहुत बार उन्होंने ऐसी चीजें बोली है। पर अभी इस मामले में एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट की बात करते हैं, जो है फार्मर्स प्रोटेस्ट। क्योंकि जब पता चला कि कुलविंदर कौर ने ऐसा क्यों किया है, तो पता चला कि उन्होंने इसलिए किया है। कंगना ने भी बोला, जब मैंने उससे पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया बहन, तो उसने बोला कंगना तूने बड़ी शर्मनाक बातें करी थी फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में। तुमने कहा था कि सिख जो औरतें होती हैं वो छोटी छोटी फीस के लिए अवेलेबल हो जाती है फार्मर्स प्रोटेस्ट में। मेरी माँ भी थी वहाँ। मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। इसलिए मैंने तुझे मारा थप्पड़ ये बताने के लिए कि हम जो प्रोटेस्ट कर रहे थे किसी पैसों के लिए नहीं कर रहे थे। तो ठीक है, यहाँ मतलब कहीं ना कहीं जो कॉज था कुलविंदर कौर का, जिसके लिए वो हर्ट थी, उसकी फैमिली में उसका जो ब्रदर है वो भी इस संघर्ष में शामिल है, जो बताया जा रहा है, तो कॉज है यहाँ पर। At the same point of time, you have to have a balance between your personal hurt, personal angst versus your professional duty. और ये सबके लिए सीखने की बात है। आपका जो पर्सनल एंगस्ट होता है, आप उसको प्रोफेशनली नहीं निकाल सकते। आपको बैलेंस रखना ही पड़ेगा। या तो वो चीज छोड़ दो, या तो वो जॉब छोड़ दो और आपके बस की नहीं, आप एक्टिविस्ट ही बन जाओ। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो ड्यूटी है, आप उससे तो गद्दारी कर ही रहे हो। आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसको बिलोंग करते हो, उसका भी जो रेपो है वो खराब कर रहे हो। अब आप एक बात बताओ, पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन सीआईएसएफ जैसी, अब उस पर कौन भरोसा करेगा? फिर सिख कम्युनिटी की जो भी लोग आगे से सिक्योरिटी फोर्सेस में जाना चाहेंगे, उनको एक बहुत भारी बैकग्राउंड चेक का सामना करना पड़ेगा। उन पे सब उंगलियां उठाएंगे। बाकी मुझे लगता है ये इंडिविजुअल बिहेवियर था, इसको आप बेस करके आप परसेप्शन नहीं कायम कर सकते। पर परसेप्शन हमारी दुनिया, हमारी जो सोसाइटी है वो बना लेती है। तो यहाँ ये भी बहुत भारी गलती है। पर अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कंगना के जो कमेंट्स हैं, मैं उनमें से 2-3 कमेंट्स के बारे में बात करूंगा, वो हर्टफुल तो हैं। वाइल शी इज फ्री टू गिव हर पर्सनल ओपिनियन, एवरीबडी कैन गिव देयर पर्सनल ओपिनियन, पर जब आप उस पर्सनल ओपिनियन में बहुत ज्यादा हर्ट वाले मैसेजेस देने शुरू कर दो, तो वो बहुत ज्यादा डीमीनिंग हो जाता है, वो ह्यूमिलेट करता है लोगों को। मैं तो इनको कहती हूँ, पहाड़ी इंसान लड़कियों में जितना दम है, अगर यहाँ ये जितने भी चंपू दिखे, ऐसा एक पहाड़ी थप्पड़ पड़ेगा, पहाड़ी चपेट अगर इनको पड़ गई तो ये सब भूल जाएंगे। जैसे कंगना ने बहुत सारे अपने मैसेजेस में, ट्वीट्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस पूरी मूवमेंट को फार्मर्स प्रोटेस्ट की खालिस्तानी मूवमेंट बताया। कई प्रोटेस्टिंग फार्मर्स को टेररिस्ट के साथ कंपेयर किया। ये इंसिन्यूएट किया कि ये खालिस्तानी फंडेड है पूरी ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑब्वियसली जो जेन्युइनली उसमें जुड़े होंगे उनको हर्ट कर रहा होगा ये 100%, बिकॉज कई लोग थे जेन्युइनली कर रहे होते। अब उसका कितना रैशनल है आपको समझ में आया वो अलग चीज है, बट अगर आप पैशन से जेन्युइनली गए हो तो आपको हर्ट तो करेगा। फिर अभी रिसेंटली लोग ये भी कह रहे हैं, भाई तुमने खुद ही थप्पड़ वप्पड़ की बातें करती हो तो तुम ऐसा क्यों कह रही हो? बट सी, एक भाषण में एक सिंबॉलिक ढंग से कोई चीज बोलना वर्सेस लिटरली इस चीज को करने में बहुत फर्क होता है। और मुझे लगता है किसी भी तरीके फिजिकल वायलेंस को ग्लोरीफाई करना, एक्नॉलेज करना, सपोर्ट करना गलत है। यहाँ विशाल डडलानी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि भाई मैं तो उसको जॉब देता, राइट? तो जॉब देते यार, मतलब आप कैसी कैसी बातें करते हो। पहले आपने 2016 में श्री योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट ये ट्वीट किया, दिस इज प्रोवोकेशन, राइट? दिस इज डेंजरस।
क्योंकि इस तरह का सपोर्ट, इस तरह की ग्लोरिफिकेशन ऑफ फिजिकल वायलेंस जो आप कर रहे हो अभी बाय सेइंग कि आप उसको एम्प्लॉय कर लोगे अगर उसको सस्पेंड कर दिया गया, जो सस्पेंड हो गई, अब आप एम्प्लॉय करा है नहीं वो अलग बात है, पर अगर आप ऐसे ट्वीट्स कर रहे हो, ग्लोरीफाई कर रहे हो, एक सपोर्ट कर रहे हो, एक नॉर्मलाइज कर रहे हो फिजिकल वायलेंस को, जो कि एक बहुत डेंजरस रिपल क्रिएट कर सकता है सोसाइटी में। बिकॉज अगर ऐसा होने लग गया तो फिर तो लॉ ऑर्डर खत्म ही हो जाएगा, राइट? हर कोई फिजिकल वायलेंस पे ही रिजॉर्ट करेगा। तो आई डोंट बिलीव देयर इज एनी एक्सक्यूज एंड एनी जस्टिफिकेशन फॉर फिजिकल वायलेंस ऑफ एनी काइंड। अब एक बिजनेसमैन आया सामने, वो कह रहे हैं मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ CISF ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜੋ ਕੰਗਨਾ ਨਰੋਦ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। शिवराज सिंह बेंस उनका नाम है, ये बिजनेसमैन आए हैं, वो कह रहे हैं मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा। लोग कह रहे हैं हम प्रोटेस्ट करेंगे कुलविंदर जी के लिए। पूरा पंजाब उस लड़की के साथ में है। एक और महिला कह रही हैं कि हम क्राउड फंडिंग करेंगे उसके सपोर्ट के लिए। भाई एक बात बताओ विशाल डडलानी, अगर मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूं और फिर लॉयर हार करने के लिए क्राउड फंडिंग करूं तो क्या ये सही प्रेसिडेंस है? तो इन दी एंड मेरा कंक्लूजन साफ है, जब भी कोई कमेंट्स करो, जैसे कंगना है, कोई भी और सेलिब्रिटी या कोई भी इन्फ्लुएंसर है, थोड़े सेंसिटिविटी मेंटेन करके करो। डोंट बी इनसेंसिटिव एंड क्रूअल। बात बोलो, रैशनल के साथ बोलो, लॉजिक के साथ बोलो, फैक्ट्स बोलो, पर ह्यूमिलिएट मत करो, इनसेंसिटिव मत हो जाओ। दूसरा, जो भी हो, किसी की पब्लिक ओपिनियन है तो आप उसका जवाब फिजिकल वायलेंस से नहीं दे सकते। स्पेशली आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग कर रहे हो तो उसकी भी रेपुटेशन खतरे में पड़ जाती है आपके इस तरह के बिहेवियर से। अब इसका हर्जाना पूरी CIF के कांस्टेबल और सारी सिख कम्युनिटी की महिलाओं को देना पड़ेगा और सारी सिख कम्युनिटी को देना पड़ेगा, विच इज वेरी शेमफुल। बिकॉज मैं आपको बताता हूँ, मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त कहता है मुझे कॉल करके, उसके 3 पब्स हैं और 3 पब्स में उसने करीबन 9 सिखों को, जो हट्टे कट्टे हैं, बहुत 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 ज्यादा पहलवान टाइप है, एक मतलब हथौड़े जैसा आता है उनका, तो कहते हैं मैं इनको निकाल रहा हूँ। मैंने कहा बिल्कुल नहीं निकालेगा। तो कहते हैं नहीं यार ये ऐसा हो गया और मतलब लोग डरेंगे पब में आने से। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, वो इंडिविजुअल है, वो कुलविंदर कौर है, उसका रीज़न अलग है, उसकी ब्रिंगिंग अलग है, वो जिस वजह से किया उसने वो अलग है। ये जो है, मैं भी इनसे मिल चुका एक दो से, तो मेरे दोस्त भी हैं, तो ये इतने प्यारे बंदे हैं यार, मतलब और तेरे लिए जान देते हैं, तो ऐसे लोगों को नौकरी से निकालेगा तो उसको समझ में आ गई बात और उसने फिर अपना डिसीजन चेंज कर लिया। पर इमेजिन करो जब इस तरह का मेरा दोस्त जो कि बहुत एजुकेटेड है, वो अगर ऐसे सोच सकता है, तो इमेजिन कितने लेवल्स पे लोगों की परसेप्शन चेंज हो रही होगी। तो ये इसका साइड इफेक्ट है जो कि बहुत गलत है। पर यहाँ मैं ये भी कहूंगा कि कुलविंदर कौर को जो भी लोग सारे होंगे ना पॉलिटिकल रीजंस की वजह, चाहे वो सोशल मीडिया पे है, चाहे विशाल डडलानी जैसे पॉलिटिकल माइलेज लेने आ गए, टेंशन लेने आ गए, जस्ट अपने नैरेटिव को सेट करने के लिए, ये जो सारे लोग हैं ना, कुलविंदर कौर को और खराब कर देंगे। वो बंदी कहीं ना कहीं उसको काउंसलिंग होनी चाहिए थी कि भाई तुझे अपनी ड्यूटी कर रही थी, तेरी जॉब थी अच्छी खासी, तेरे घर में पैसे आ रहे थे। अब ये लोग उस बंदी को उकसा के उसको यूज करके, उसका नाम यूज करके अपने पॉलिटिकल नैरेटिव चलाएंगे और उसके हाथ में कुछ नहीं आने वाला, जबकि उसकी यहाँ काउंसलिंग होनी चाहिए थी और कहीं ना कहीं जिससे वो कुछ और काम कर पाए। पर अब ये उसका पूरा करियर ही खराब कर देंगे बिकॉज कोई नौकरी नहीं देगा। एनीवे, मेरा ओपिनियन था। आई होप आपको बैलेंस लगाओ, आई होप इस मामले की पूरी गहराई आपको समझ में आई होगी। मैं ऐसे मुद्दों पर अपना रिएक्शन, अपना ओपिनियन लाता रहूंगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो तुरंत कर लें। इस वीडियो को लाइक करे बिना ना जाए और कमेंट करे बिना मत जाए। आपकी प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि आपकी जब प्रतिक्रिया आती है तो मुझे पता चलता है कि आपको मेरे इस वीडियो से क्या बात समझ में आई और क्या नहीं। मैं हूं काश, आप देख रहे हैं पी-बॉय, अब कुछ नहीं छुपेगा। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू।